इस जो ऑर्डर आया है आज का, फौरन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 मई 2022 को जो अपना ऑर्डर दिया था, अगर आप वो ऑर्डर पढ़ेंगे तो पॉइंट 2 सबसेक्शन 4 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट डेटेड 17 मई 2022 shall continue to remain in operation pending the disposal of the application under order 11 rule under CPC. Thereafter, for a period of 8 weeks, so as to enable any party which is aggrieved by the order of district judge to pursue its rights and remedies in accordance with the law. तो जो इंटरिम ऑर्डर है वो आज के इस ऑर्डर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा शैल कंटिन्यू टू रिमेन ऑपरेशन पेंडिंग डिस्पोजल एप्लीकेशन। तो 8 हफ्ते का टाइम है, 8 हफ्ते का इसके ऊपर 8 वीक्स का सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि 8 हफ्ते का टाइम है। तो 8 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंतजामिया कमेटी इस फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। फ्रीज तो है और 7-11 ऑर्डर को उन्होंने आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहां पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए। अरे भाई तो फिर कैसा होगा ये? अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी 1.5 साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? आप अयोध्या की बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हो और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसी कहते हैं फिर आप? दूसरी बात यह है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वक्फ का गजट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वक्फ गजट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वक्फ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट, 1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद
मस्जिद के नीचे की जमीन, घर, नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3-3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, उन आप तमाम आता कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो फिर अब आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में? फिर नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि बाद तक जो 91 का जो वर्षिप एक्ट है उसको इलेक्शन बाद तक पूजा होता रहा, उसमें आरती होती रही 1993 तक। नहीं, 91 का एक्ट क्या कह रहा है? अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज हो जाता है, तो फिर 91 का किस माने में रखता? बोलिए आप, क्या माने रखता? चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ हो, अगर कोई ऐसा काम होता है तो फिर वो उस प्लेस का नेचर ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, अभी तो ये 7/11 का ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट का जो 20 मई का ऑर्डर है, उन्होंने 8 हफ्ते का उसमें फ्रीज लगाया है। अपील होनी चाहिए, अपील जरूर होगी। और मगर ये इसके आप मैं तो एक लेमन की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 1883 का खसरा रिकॉर्ड प्लॉट नंबर 9130 कहता है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद है। दूसरा 1936 का दीन मोहम्मद का जजमेंट है जो 1937 में आया, जिसमें कहा कि मस्जिद हाउस, मस्जिद के नीचे की जमीन, नॉर्थ साइड पूरा वक्फ है। तीसरा 1942 का वक्फ है, 26 जनवरी 1942 का, जिसमें कहा गया कि ये वक्फ है। चौथा यह है कि जो एक्सपेंशन हुआ काशी मंदिर का, उसमें आपने मुसलमानों से एक प्लॉट एक्सचेंज किया। आपने एक प्लॉट लिया मुसलमानों से और आपने एक प्लॉट दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके। फिर 91 का एक्ट है। नहीं, सुनिए एक मिनट, टाइटल सूट नहीं है ना। तो अगर टाइटल आपके पास है सोमित, और मैं बोलूंगा कि ठीक है टाइटल आपके नहीं, मैं अंदर आके बैठता हूं थोड़ी देर, तो आपका फिर नेचर नहीं चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी का। समझा करिए इस बात को, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं। ये सब चीजें, इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का अप्रीहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है, मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था, तो फिर 91 का एक्ट क्या है? फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको? कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था, अब वो चीजें हो रही है सामने हमारे। हाँ, हिंदू पक्ष का मानना है कि 93 तक वहां पर पूजा चलती थी और ये मुसलमान की तरफ से 91 का वायलेशन। क्या पूजा? मैं 91 का एक्ट है ना, तो 91 का एक्ट क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वो कहता ही नहीं कहता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1883-84 का खसरा रिकॉर्ड, उसमें कहा गया कि मस्जिद है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1936 का दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट केस था, जिसमें 1937 में कहा गया कि मस्जिद है, इसमें घर है, अतराफ में जमीन, नीचे की नॉर्थ साइड पूरी वक्फ है। फिर मैं आपको बता रहा हूं 1942 26 फरवरी को वक्फ गजेट इशू हुआ कि वक्फ है। चौथा मैं आपको कह रहा हूं कि जब ये
काशी का एक्सपेंशन हो रहा था जिसको प्रधानमंत्री इनॉग्रेट किया, उसमें प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर क्या है फिर ये? हमको तकलीफ इस बात की है कि सब रहने के बावजूद भी आज ये सब हो रहा है। अब कोर्ट का फैसला है, ठीक है, मगर अपील होगी। और मेरा अप्रीहेंशन का तो मैं इजहार कर चुका हूं। सर, आप बाबरी मस्जिद का केस ला रहे हैं, इसमें तो आप बाबरी मस्जिद और इसको क्यों कंपेयर करेंगे? नहीं तो देखिए सुनिए, बाबरी मस्जिद कैसे शुरू हुआ? बाबरी मस्जिद कैसे नहीं, बाबरी मस्जिद शुरू कैसे हुआ? आपने रात के अंधेरे में जाकर वहां पर मूर्तियां रखकर आपने उसको सील कर दिया, और फिर आपने बगैर मुसलमान को पूछे वहां पर आपने पूजा शुरू कर दी। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब थे, आपने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने ताले खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। 6 दिसंबर को आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती बाबरी मस्जिद की तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता? ठीक है, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिविल टाइटल सूट जजमेंट में कहा कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है। तो फिर लोअर कोर्ट्स को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। सर, तो इस फैसले से ये जो आया है उससे एक आम मुसलमान डिसअपॉइंटेड हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड? बिल्कुल सेटबैक है ये सेटबैक है। इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, इसलिए देखिए, हर कोई जाकर ये बोलेगा कि 15 अगस्त से पहले था, 47 से पहले ये होता था। कहां खत्म होगा भाई ये? फिर ये कहां खत्म होगा बताइए? हमने 91 का एक्ट क्यों बनाया था? बनाने का मकसद क्या था कि इस तरह के ये जो चीजें हो रही हैं उसका खात्मा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट जितना खत्म हो जाए। आपने तो अब तो परपेचुअल लिटिगेशन चलता रहेगा। So you are saying that now not only Babri Masjid case or this case as well, you're saying such kind of repercussions will occur as well, because you're saying my apprehension is that anyone tomorrow can go and say that no, we were doing such a thing, or we were in possession before 15th August 1947. Then what is the point of passing a 91 Act? The point was that this act was being passed to ensure that past conflicts should not continue. There should not be perpetual litigation. And I am quoting to you that in this particular case, the Khasra record of 1883-84 clearly says that plot number 9130 is Mahbooze Ahl Islam Masjid. Secondly, I am reminding you that in 1936, a case of Deen Muhammad versus State, the court in its judgment in 1937 clearly said that the masjid and the land beneath the masjid, house and the north side, all are waqf properties. Thirdly, on 26 February 1942, a waqf gazette was issued that is a waqf property. And fourthly, in this whole Kashi expansion which happened, which the Honorable Prime Minister inaugurated it, a property was exchanged from the Muslim side. A registered document is there. Now if you exchange a property with me as the owner, why did you exchange that property then? So I am saying, and listen to, I am saying that this will have more problems will be created, a destabilizing effect can happen in India. The whole purpose of 91 Act is failing then. Though the Supreme Court on 28th of May 2002 have given an 8 weeks freeze after whatever order is given by the district by the district judge, I am sure that the Intizamiya committee will appeal. They should appeal, and this will go. But my apprehension is being proven right. On the day Babri Masjid judgment was given, I had told you categorically that such issues will be raked up. No one believed me. Everyone, in fact, all of you said that you are trying to create an apprehension. सर, अभी पूरा जजमेंट नहीं आया है, ये सिर्फ ऑर्डर 7 रूल 7 और ऑर्डर 11 को रिजेक्ट किया है। आप 91 एक्ट को इसके साथ क्यों अभी मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं?
देखिए मैडम, देखिए 22 को कैसे नहीं, आपकी बात सही है। ये 7-11 का जो आप बोलते बिल्कुल सही है। मेरा मानना यह है, मेरी राय यह है कि कोर्ट शुड हैव निप्ड इट इन इट्स बड। 91 का एक्ट क्यों पास किया हम लोग पार्लियामेंट में? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कहा कि जो पास रॉन्ग्स कैन नॉट बी करेक्टेड? आप और ये बोल रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले उनका कुछ था, तो भाई फिर कहां रुकेगा फिर बात? ये कहां रुकेगा फिर बात? ये आपको लगता है इस फैसले का असर जो है मथुरा में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो हियरिंग हो रही है, उससे पड़ेगा? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जब आपने एक दरवाजा खोल दिया है कि 91 का एक्ट तो 47 15 अगस्त की बात कर, हम तो पहले से थे वहां पर, तो कहां रुकेंगे फिर आप? हर जगह ये चलना शुरू हो जाएगा। So you're saying My apprehension is that the 91 Act was passed to ensure that past conflicts these conflicts are put to an end. Now, this perpetual litigation will continue. By allowing a litigation to continue, that is why I am saying Babri Masjid can be repeated. उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, करवट लेती काशी मस्जिद। उनको अगर थोड़ा सा भी रूल ऑफ लॉ मालूम होगा और अगर थोड़ा उनको बुद्धि होगी, तो उनको ये बोलना चाहिए कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार का? क्या उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ मुसलमानों की सरकार नहीं है क्या? कैसा मंत्री इस तरह की बात कर रहा है संविधान पर रोक लेकर? बताएं वो देश को। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो यूपी सरकार का हिस्सा है या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है? वो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? वो कैसी बात कर रहे हैं आप? खुलकर अपनी नफरत का और अपनी तरफदारी का इजहार कर रहे हैं। सर, आपके तमाम मुखालफत के बावजूद आज सर्वे शुरू हो गया। नहीं, देखिए, मुखालिफत का सवाल नहीं है। तारीख इस बात को याद रखेगी कि किसी एक दीवाने शख्स ने खड़े होकर सच्चाई को बयान किया था, और उसके बाद में जो असरात निकलेंगे ना, जब आप भी याद करेंगे और जो लोग हम पे उंगलियां उठा रहे याद करेंगे, मगर हमने तो अपना काम कर दिया। मेरी जो जिम्मेदारी थी मैं उसको निभाऊंगा। मैं जो चीज मुझे लगता है कि ये भारत के लिए ठीक नहीं है, माहौल को खराब कर सकती है और टारगेटेड सर्वे हो रहा है, तो मैं बोलूंगा उसके ऊपर। मैं क्यों ना बोलूं? सर्वे सरकार कर रही है तो अब जो करेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप देखना। आपके पास जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, आप उनको अभी तक तनख्वाह नहीं दिए टीचरों को, और ये एक सर्वे सिर्फ मदरसों का क्यों करा? सबका कराइए ना। मिशनरी स्कूल का कराइए, प्राइवेट स्कूल का कराइए, गवर्नमेंट के स्कूल का कराइए। और आपके पास कितने टीचर और बेसिक एजुकेशन में कितने टीचर के पोस्ट खाली है बताइए। कितने टीचरों, कितने स्कूल्स को आपने अच्छा किया, वो रिकॉर्ड पेश करिए। बिहार में एक नाबालिग को सर उसको कोर्ट में रस्सी में बांध के पेश किया गया। 1 जनवरी की तरह एक जुवेनाइल को कोर्ट में नीतीश कुमार और राजद की सरकार पेश करती है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो बच्चा नीतीश कुमार की जात का होता या कास्ट का होता या उनके हेल्थ मिनिस्टर के कास्ट का होता, तो क्या उसको 1 जनवरी की तरह कोर्ट में लाया जाता? क्योंकि वो जुवेनाइल मुसलमान है, इसलिए उसको जनवरी की तरह उसके गले में रस्सी डालकर भेड़ बकरियों की तरह उसको कोर्ट में लाया गया। एक 70 साल के बूढ़े को आपने अरेस्ट कर लिया। ये इनकी सरकार के कारनामे हैं। करती सरकार उसमें, क्योंकि वो बच्चे का नाम मुसलमान है, जुवेनाइल है, तो आपने उसके गले में और उसके पेट में रस्सी बांधकर उसको जानवर की तरह कोर्ट में लाया आपने। किस तरह लाते हैं इसको? अगर उसका कास्ट कुछ और होता, उसका कास्ट नीतीश कुमार के कास्ट का होता, या उसकी कास्ट वहां के हेल्थ मिनिस्टर का या राजद के जो लीडरों का कास्ट होता, तो नहीं लाया जाता उसको। यही तो अब हम प्रॉब्लम है यहां पर। एनसीपी में सर बात चल रही है, शरद पवार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे नहीं होंगे? अरे भाई, प्रधानमंत्री कौन बनता बनो, मेरी मस्जिद मुझसे क्या कर रहे हैं?
कब तक मस्जिदों के ऊपर पॉलिटिक्स होती रहेगी इस देश में? जब बाबरी मस्जिद का मसला शुरू हुआ, जीबी पंत थे मुख्यमंत्री, कांग्रेस के थे, क्या क्या कुछ नहीं किया। जब ताले खोले गए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, कांग्रेस का मुख्यमंत्री। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, कौन था मुख्य प्रधानमंत्री? कांग्रेस के। ये कौन बनता है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नहीं, देश को किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं उस पर तो बोलिए कुछ। आप लोग डरते हैं मुसलमानों के इश्यूज पर बोलने के लिए, मगर सब दावेदार हैं प्रधानमंत्री के। अरे भाई, देश जब आप चलाना चाहते हैं तो देश चलेगा इकबाल से, और इकबाल कैसा आएगा? रूल ऑफ लॉ से आएगा। हर कोई बस मैं प्रधानमंत्री, मैं पर लॉटरी उठ रही है क्या है? सर लेकिन देखिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव खुद बोल रहे हैं कि नेशनल पार्टी लॉन्च करेंगे, तो क्या आप उनका साथ देंगे? आप उनसे जाके पूछिए कब लॉन्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं कैसा बोलूं? मैं क्या? आप उनका साथ देंगे? नहीं, के चंद्रशेखर राव लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे उनसे पूछिए ना। मैं सुनिए, मेरे को इन चीजों की फिक्र हो रही है कि आप लिख जाकर मस्जिद को आप बुलडोजर लगा देते हैं। पति के नाम पे घर है, पत्नी के नाम पे घर है, पति को नोटिस से घर तोड़ देते आप। जेल में कौन है? मैं जेल में हूं, मेरे बच्चे जेल में हैं। कौन किस पे यूएपीए लग रहा है? 2-2 साल कौन जेल में रह रहा है? खाली एक रिपोर्टर है आपकी बरादरी का, वो मुसलमान रिपोर्टर था, 2 साल उसको जेल में रहना पड़ा, 700 दिन जेल में रहना पड़ा। सर गुलाम नबी आजाद ने एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि धारा 370 को नहीं बहाल किया जा सकता और ये उनके एजेंडे में नहीं है। किनके एजेंडे में नहीं है? गुलाम नबी आजाद। उनके एजेंडे में नहीं है, उनके एजेंडे में नहीं है। अच्छा, उनके एजेंडे में नहीं है तो वो बोलेंगे, वो जाएं वैली में लाल चौक में खड़े होकर बोल दे बात ये, वो जाकर लाल चौक में खड़े होकर बोल दे बात ये। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस है अभी, वो क्या प्रीजज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को? क्या वो भी कुछ राज मालूम है उनको? बता दें भाई, मसला सुप्रीम कोर्ट में अभी जेरे दौरान है, बोल रहे हैं तो मुझे ताज्जुब हो रहा है। मगर सर, ऐसी कौन सी मस्जिद है दुनिया में जिसके दीवारों पे स्वास्तिक का सिंबल रहते हैं, जिसके दीवारों पे मूर्तियां रहती है? ये मुसलमानों का जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे जो बड़े आस्था के जो टेम्पल्स है, ऐसे टेम्पल्स को पूजा तो करने देते, वहां पे जहाँ की 1993 तक पूजा होती आती थी। तो सर पूजा आपको मैं भारत में मैं ऐसे कई इबादत गाहें दिखा दूंगा जहां पर बौद्ध और जैन मजहब की निशानियां हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। क्या करेंगे आप? तारीख में जाएंगे? मेरे दोस्त, ये जो आज आप और हम इंडियन बने हुए ना, ये भारत 65,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे, फिर सेंट्रल एशिया से, ईस्ट एशिया से लोग आए, उसके बाद आर्यन आए, ये सब बना। फिर ये आप चलिए, फिर हिस्ट्री में जाएंगे तो चलिए, जाएंगे बुद्धिज्म के पास, जब क्या हुआ था बोलेंगे, सब निकलना पड़ेगा ना, फिर रुकेगा क्या? फिर जब जैनिज्म था वहां क्या हुआ देख लेंगे, फिर रुकेगा कहां ये? जब हम मुल्क आजाद हुआ, हमने अपने आप को संविधान दिया और 91 का एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है। अब उसके बावजूद भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तारीख में तो फिर ठीक है, फिर तो सब जाएंगे, सब जाना पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया।